हेलो नेस्टर, वेलकम बैक टू एसबराइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने इस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बार-बार यहाँ पे आके यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, ठीक है? तो आज भी हमें मार्केट में यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला था, जो कि एक डेड कैट यहाँ पे पुल बैक मुझे दिखाई पड़ रहा है। अप टू द लेवल्स ऑफ आपको 25,900 के लेवल्स तक ये पुल बैक यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये 25,700 के लेवल्स अगर यहाँ पे अगर ब्रीच हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है अप टू द लेवल्स ऑफ 25,400 25,500 के लेवल्स के आस-पास, ठीक है? तो मार्केट अभी भी थोड़ा यहाँ पे वीक है। कल यूएस फेड ने 25 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे रेट को यहाँ पे कट किया था, लेकिन जो भी यहाँ पे पॉजिटिविटी थी या फिर जो भी ये चीज़ें थी, ये मार्केट को ऑलरेडी पता थी। तो मार्केट में काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर इन हो चुकी है। नवंबर का म्यूचुअल फंड का डेटा आज यहाँ पे रिलीज़ हुआ है, तो म्यूचुअल फंड में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ में यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। 29,911 करोड़ का म्यूचुअल फंड में यहाँ पे डेटा आया है। तो डेली हम यहाँ पे देखते हैं कि डीआईज़ लगातार अभी मार्केट में बाय कर रहे हैं, तो ये आपका ही म्यूचुअल फंड का डेटा है, ठीक है? तो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर हम देखें तो 80,000 करोड़ सॉरी 8,80,000 करोड़ तक ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है? नेट इक्विटी इन्फ्लो भी यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है? 29,911 लार्ज कैप फंड इन्फ्लो भी यहाँ पे बढ़ा है मंथ ऑन मंथ। स्मॉल कैप इन्फ्लो भी यहाँ पे बढ़ा है, उसके बाद मिड कैप इन्फ्लो भी यहाँ पे बढ़ा है और नेट इन्फ्लो भी यहाँ पे बढ़ा है। तो म्यूचुअल फंड का डेटा यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा आया है, ठीक है? तो उसी के चलते आज के फिनटेक कैम्प्स और निफ्टी कैपिटल मार्केट का इंडेक्स इटसेल्फ आज यहाँ पे 2.5% तक यहाँ पे अप था। के फिनटेक में आज 4% की तेजी हमें देखने को मिली थी। ज़ाहिर-सी बात है अगर म्यूचुअल फंड का डेटा अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से अगर आता है, लोग यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी करते हैं तो 2 ही रजिस्टर्ड यहाँ पे इंडिया में है। एक है कैम्स और दूसरा है के फिनटेक, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको होमवर्क देता हूँ, तो यू शुड स्टडी द चार्ट ऑफ यहाँ पे के फिनटेक, ठीक है? 1000 के लेवल से यहाँ पे बाउंस बैक लेता है और ऊपर के साइड पे 1150 के लेवल तक यहाँ पे जाता है, ठीक है? जिस दिन 1150 का लेवल से यहाँ पे अगर ब्रीच हुआ ना, तो ये सीधे-सीधे आपको 1400-1500 पॉइंट तक यहाँ पे जाने की क्षमता रखता है। नुआमा वेल्थ भी आज यहाँ पे 3 टू 4% तक यहाँ पे अप था क्योंकि इसकी जो भी रिकॉर्ड डेट है फॉर द स्टॉक स्प्लिट 1:5 का इसका स्टॉक स्प्लिट है, ठीक है? तो आपको इसके जो भी एक शेयर है वो यहाँ पे 5 में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएँगे और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो एज़ पर द स्टॉक स्प्लिट 1:5 के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अगर मोटा-मोटा अगर हम देखें तो अभी 7,000 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, ठीक है? तो 1:5 के अगर हम देखें तो 1400 टू 1500 तक इसका प्राइस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है? तो बहुत ही अच्छी बात है रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे मतलब कुछ फरमान यहाँ पे आ गया है जो कि एफडीआई लिमिट है, ठीक है? फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर वो यहाँ पे 100% तक यहाँ पे बढ़ाने की गवर्नमेंट की यहाँ पे मतलब कोशिश है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव है न्यूज़, ठीक है? 2000 का इसका ब्रेकआउट लेवल है, तो 2000 यहाँ पे जिस दिन ये तोड़ेगा, ठीक है? तो आपको सीधे-सीधे 2100-2200 के लेवल्स पे आज ये मतलब के फिनटेक सॉरी पीबी फिनटेक पॉलिसी बाज़ार आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैंने मेरे मेंबर्स के साथ इस स्टॉक को प्रिसाइज़ली 1850 के प्राइस पे यहाँ पे बोला था कि आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हो। सो दोज़ हू आर माय मेंबर्स दे कैन कमेंट आउट हियर उनको यहाँ पे पता होगा 2000 का ब्रेकआउट लेवल है। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा विद द नेम वेल्थ बाय एसबी राइट्स, ठीक है? तो एफआईडीएस की अगर हम बात करें तो एफआईआईज़ ने आज यहाँ पे फिर से सेलिंग की है, डीआईज़ ने आज यहाँ पे बाइंग की है। तो नेटेड मार्केट में बाइंग हुई है 3796 मतलब आपका एसआईपी का पैसा मार्केट में लगा